संविधान के समक्ष समानता, एकता और संप्रभुता का शपथ लेने वाले व्यक्ति के द्वारा जब कानून ऐसा बनाया जाए जिसमें एक विशेष जाति को टारगेट किया जाए, विशेष जाति को बिना कुछ किए पहले से ही आरोपित मान लिया जाए, तो वैसा देश का कहना ही क्या है। आइए हम जानते हैं आज यूजीसी का इक्विटी नियम सामान्य वर्ग के लिए खिलाफ साजिश है या समानता है। हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको बहुत अच्छे से आज समझेंगे कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। क्या इसमें परिवर्तन कर दिया जाए जिससे कि किसी को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी भी जगह पे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति अगर हो और उसके साथ गलती से या जानबूझकर अगर प्रताड़ित किया जाता है तो सभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून बनाना चाहिए और सभी को उस कानून का अच्छे से कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कुछ वर्ग के कानून बनाया जाएगा और कुछ वर्ग को पहले से आरोपित मान लिया जाएगा, तो सोचिए उस वर्ग में रहने वाले बच्चों को कितना भय और डर बन जाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि नई व्यवस्था में क्या है। देखिए नई व्यवस्था इक्विटी कमिटी का और सेंटर क्या है, हर मतलब चल रहा हो वहां पर सभी जगह ये लागू है। प्रतिनिधित्व एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांगों के लिए, किसके लिए एससी, ओबीसी और महिला और विकलांग के लिए है। समान वर्ग का कोई स्थान नहीं है। सोचिए आप इसी में सामान्य वर्ग भी देते ना, क्या ऐसा क्या गुनाह कर दिया सामान्य वर्ग कि वो एकदम एकदम उसको एकदम टारगेट ही कर लिया, एकदम खत्म ही कर लेना है। ठीक है, चलिए कार्य समानता और स्क्वाड कैंपस में निगरानी, सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, बस इसमें सामान्य वर्ग को भी आपको जोड़ना चाहिए। उसके बाद आइए फर्जी शिकायतों पर सन्नाटा। अगर फर्जी शिकायत किया जाएगा तो भी कोई सन्नाटा रहेगा, कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि एससी एसटी के जो आंकड़े बताते हैं, एससी एसटी जो हमारा एक आंकड़ा देता है, एससी एसटी एक्ट पे बहुत डिटेल्स में, बहुत रिसर्च के साथ में वीडियो बना रहा हूं कि एससी एसटी एक्ट का जो कानून था उसका कितना दुरुपयोग किया गया और कितनों निर्दोष लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया। जब आपको यहाँ पर निर्दोष लोगों की जिंदगी दिख रहा है तो क्या एससी एसटी एक्ट में जो निर्दोष लोगों को जिंदगी बर्बाद हो रहा है, क्या उस पर सरकार की निगाहें या जितनी भी संस्थाएं हैं जो कानून बनाती है उसे दिखाई नहीं दे रहा? और नहीं दिखाई दे रहा तो कब तक नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आप जान जाइए स्वर्ण जो भी जो है ना, वो सारी छोटी हल्की फुल्की बातों पे कोई शिकायत नहीं करते थे, ना कोई आवाज उठाता था। लेकिन अब विश्वास मानिए कि अब सबसे ज्यादा स्वर्ण ही आवाज उठाएगा, क्योंकि अत्याचार अब स्वर्णों का ही हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आज से 3000 साल पहले अगर अगर जो कि इतिहास हमें पढ़ाया गया हम देखे नहीं है, अगर अगर निम्न वर्ग पे किया गया तो जब इतना खूबसूरत हमारा भारत देश में संविधान बना है तो बस इसका ईट का जवाब पत्र देना संविधान खूबसूरती दर्शाएगा। संविधान ऐसा होना चाहिए कि पहले जो हो गया सो हो गया। अब हम सभी भारतवासी, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी जनरल कैटेगरी कोई भी हो, अब हमें मिलजुल कर रहना है। हमें अपने भारत देश को महानतम देशों में बनाना है, न कि जात पात की राजनीति में बटना है। ऐसी मानसिकता से हमारा गवर्नमेंट को बचना चाहिए और ऐसी मानसिकता से हमारे जो समाज के लोग हैं उन्हें भी बचना चाहिए। अब आइए देखिए, अब यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, डर और उसमें चिंताएं हमेशा लगा रह जाएगा कि वो अपने दोस्त से क्या बोले कि बुरा मान जाएगा, क्या उनके साथ ऐसा बातचीत किया जाए कि उनको बुरा ना लगे। हो सकता है मजाक मजाक में कुछ बोल दिया जाए, ये शिकायत कर देगा, लो बच्चा टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बच्चे को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। वाह गजब बात है। दोस्ती यारी होती है, रात में लड़ाई होता है, सुबह में दोस्ती हो जाता है, सुबह में लड़ाई होता है, रात में दोस्ती हो जाता है। ये कौन सी बात हो गई यूनिवर्सिटी की? ऐसी बाप रे बाप, जहां पर एक साथ रह रहे हैं, एक बोला जाता है एक जगह अगर दो बर्तन भी रहता है तो बर्तन आवाज करता है टकराने से। अब बताओ तो यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चों लाखों बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ होगा, लो शिकायत उल्टा कर दो। अब कर दो ना, टाइट करो, तो बार बार बोल रहे कि आप टाइट करो, लेकिन सबके लिए इसमें सामान्य वर्ग भी जोड़ दो। उसके बाद आइए, शिकायत मिली, समान छात्र दोषी मान लिया गया, शिकायत करो, समान छात्र दोषी मान लिया गया, जांच का बोझ उसी पर, जांच तुम करवाते रहो, मानसिक तनाव, अपमान और करियर बर्बाद। बच्चा क्या करेगा? एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा क्या करेगा? मानसिक तनाव से, डर से पढ़ेगा ही नहीं पढ़ेगा। गजब बात है। निष्कर्ष, आक्रांता का ठप्पा पहले ही लगा दिए हैं आप। ठीक है, सामान्य वर्ग को डराने का मकसद मतलब सारे बच्चों को डरा कर रखिए कि वो यूनिवर्सिटी में ना निकले, वो चुपचाप अपने रूम में बंद रहे, अपने रूम के कमरे में डर के बच्चा रहे कि भाई हमको अदर कास्ट के बच्चा नहीं मिल सके, नहीं तो कहेगा
पानी लेके आओ, नहीं लाएंगे कह देगा कि मेरा बात नहीं माना और अब तुम आप पे शिकायत कर देगा, शिकायत कर दिया, कहानी खत्म। आरक्षण के बाद अब आप अपराधी घोषित करने की तैयारी, आरक्षण के बाद तो अब अपराधी, आरक्षण तो दे ही रहे, आरक्षण के माध्यम से तो नुकसान पहुंच ही रहा है, अब अपराधी भी पहले से घोषित कर देंगे। छोटी शिकायत बड़ा नुकसान, निलंबन और बहिष्कार, मतलब अगर छोटी से भी शिकायत करते हैं तो बहुत बड़ा मतलब उसका नुकसान है, और निलंबन भी किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है, यानी ये सही नहीं है। भारत के मतलब बोल सकते हैं कि 140 करोड़ जनता में आप सिर्फ स्वर्णों पे टारगेट करना गलत है। एक एक रिकॉर्ड के माध्यम से, एक डिटेल्स के माध्यम से यह पता चला है कि जितने भी यूनिवर्सिटी में जो शोषण किया जाता है या शोषण हुआ, उसमें से 80 to 85% शोषण ओबीसी के कैंडिडेट यानी ओबीसी के लोग एससी और एसटी पे किए हैं। लेकिन इसमें भी क्या किया गया, ओबीसी को भी इसमें कैटेगरी में लेकर आके रख दिया गया है। अब जरा सोच कर देखिए, जो सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे थे उन्हीं को अब वहां शामिल कर दिया गया है, तो एससी एसटी वाले लोग तो और भी प्रताड़ित होंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अब जाइए कॉलेज और इस चिंता में पढ़िए कि आज सुबह उठेंगे तो कोई गलती से भी हमारा शिकायत ना जाके कर दे कि जैसे यूनिवर्सिटी से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। कैसा लगा ये कानून? क्या इस कानून का विरोध होना चाहिए? क्या भारत में अब ऐसे कानूनों का जरूरत है जिसमें जाति के आधार पर बात ना हो? आप अपना जवाब जरूर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।